बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन हकीम हाफिज़ मोहम्मद वैस बासी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद है तमाम दोस्त साहब खैर आफियत के साथ होंगे। अल्लाह तबारक व तआला सबको सेहत व तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। अच्छा, बहुत सारे दोस्त अहबाब जो हमारे साथ राब्ते में रहते हैं या राब्ते में हैं या राब्ता करते रहते हैं, तो मैदे के मसाइल बहुत ज़्यादा लोगों के साथ हैं। पेट का दर्द, पेट की गैस, ये बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है वो मसला लोगों का बना हुआ है। इस हवाले से आज मैं आपको एक नुस्खा बता रहा हूँ। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस हवाले से मुकम्मल कोर्सेज़ भी मैदे के लिए मौजूद हैं। बाकी फिर भी नुस्खा जात मैं बताता रहता हूँ ताकि दो दोस्त अहबाब दूर हैं या मंगवा नहीं सकते या इस तरह नहीं अफोर्ड कर सकते, वो ख़ुद बनाकर भी ये चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, नुस्खा आप नोट फरमा लें, फिर मैं आपको इसका तरीका इस्तेमाल भी बताता हूँ। पहले नंबर पे पुदीना खुश्क, ये पंसारी की दुकान से आसानी से मिलने वाली चीज़ है। ये आप लेंगे 3 ग्राम। इसके बाद दूसरी जो चीज़ है वो है दाना, ये आप लेंगे 10 ग्राम। तीसरे नंबर पे जो चीज़ है वो है खुर्दनी नमक, यानी खाने वाला जो नमक है वो 5 ग्राम और मिर्च से 8 ग्राम। सारी चीज़ों का वज़न अलग अलग है। इन तमाम चीज़ों को आप कूट पीस के इनको बिल्कुल बारीक पाउडर करें इसका। तो अब ये आपका सफ़ूफ़ हज़म तैयार है। जो लोग कहते हैं ना कि हमारा मैदा कमज़ोर है, मुकव्वी मैदा भी ये है। अब इसका इस्तेमाल का तरीका ये होगा, इन सारी चीज़ों को कूट पीस के आप किसी जार में महफूज करें। 2 से 3 ग्राम खाने के बाद आप इसको इस्तेमाल करें। खाना हज़म नहीं हो रहा, पेट में गैस हो रही है, पेट में दर्द हो रही है, तो इन तमाम चीज़ों को इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये आपका जो सफ़ूफ़ हज़म होगा बेहतरीन काम करेगा। आप इसको बना के घर में रख सकते हैं। बच्चों के साथ मामला कभी हो जाए, किसी बड़े के साथ हो जाए, तो उसको आप 2 से 3 चुटकियाँ बड़ों को, जो छोटे बच्चे उनको 1 चुटकी पानी के साथ इस्तेमाल करवाएं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ गैस भी खारिज होगी। कई लोग कहते हैं कि हमारी गैस रुक जाती, खारिज नहीं होती। गैस भी इसके साथ खारिज होगी और इसके साथ पेट दर्द हो रहा है वो भी इंशाअल्लाह ताला ठीक होगा और मैदा जो है वो मज़बूत भी कभी भी होगा। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।